हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जीके और जीए के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कर ध्यान में रखकर बनाया गया है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग एग्जाम तक आपको हम 200 प्लस क्वेश्चंस जीके के करवा देंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह आपके जीके का 3 लेक्चर है, 3rd लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स और भी दिया है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। बहुत सारे बच्चों ने देखा है और रिस्पॉन्स भी दिया है, तो इसी तरह आपको टाइम टू टाइम और भी बहुत सारे लेक्चर्स जीके के भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जीके में जहाँ तक जो भी नॉलेज देना होता है हम आपको देते चलते हैं और जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ हम आंसर बता के चलेंगे। ये तो आपका जनरल साइंस है नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चंस का रीजन दिया जाए। आपने हमारे जनरल साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे होंगे, लेक्चर्स को देखा होगा, उसमें हमने हर एक क्वेश्चंस के लिए रीजन्स दिए हैं जिसके रीजन्स आपको पढ़ने हैं और आपको जानने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड एज द स्क्रीन और मोनीटर। डैश इसे स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है, यानी इन सब ऑप्शन में से आपको चुनना है कि किन्हें हम स्क्रीन और मॉनिटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि डिस्प्ले जिस पे आपका लैपटॉप या फिर जिस पे आपका पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर जो डिस्प्ले किया जाता है और यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड होता है, तो ये जो आपका होता है इसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, और इसे हम डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? डिस्प्ले के नाम से। डिस्प्ले कहने का मतलब जो इसमें दर्शाया जाता हो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी यहाँ से इनपुट देते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखता होगा, तो इस कारण से क्या होता है, ये हम मॉनिटर कहते हैं इसे, और स्क्रीन भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्प्ले इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बच्चे आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, उसको आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप क्या कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इन सभी के जीके की पीडीएफ हम आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाएंगे और वहीं पे जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत बार देखने के लिए मिला होगा और आपने पढ़ा भी होगा। सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। किसे? सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी निम्नलिखित में से किस जानवर में त्वचा श्वसन अंग है, यानी वो जो स्किन से क्या करते हैं, अपने त्वचा से क्या करते हैं बच्चे, सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहने मतलब सांस लेने वाला ऑर्गन। जैसे आपके ह्यूमन बॉडी में बच्चे, ह्यूमन बॉडी में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बच्चे लंग्स है, यानी हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है, उसी तरह कौन से ऐसे एनिमल है जो जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन है, यानी चमड़े हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो याद रखिएगा, फ्रॉग जो होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, स्किन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक हैं। आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो फ्रेंड और गाइड होते हैं किसके, आपको बताना है वो फ्रेंड और गाइड किसके हैं। सेलेक्टेड कमेटी के, एस्टीमेट कमेटी के, प्राइम मिनिस्टर के, पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी के। ठीक है, यानी लोक लेखा समिति, प्रधानमंत्री, अनुमानित समिति और समिति के चयन करे। ठीक है, यानी सेलेक्टेड कमेटी। तो बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति के ये क्या होते हैं बच्चे, ऑडिटर जनरल और कंट्रोलर जो होते हैं वो फ्रेंड और गाइड के रूप में इन्हें जाना जाता है। किसके? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एपोलिस्ड इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया? इक्ता प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा, इक्ता प्रणाली को बाबर ने समाप्त किया था। ठीक है, तो क्या बच्चे हम क्या पढ़ रहे थे कि कौन से आपके शासक थे जिसने एबोलिश किया था, यानी समाप्त किया था इक्ता सिस्टम को, इक्ता प्रणाली को। तो वो बाबर थे जो इक्ता प्रणाली को क्या किए थे, समाप्त किए थे, यानी उसको एबोलिश किए थे। और जो स्टार्टिंग में जो इसको स्टार्ट करने वाले थे वो कौन थे बच्चे, वो आपके इल्तुतमिश थे, यानी इल्तुतमिश जो थे वो क्या किए थे, इस प्रणाली को स्टार्ट किए थे। तो चलिए आपको बता दें कि
इस प्रणाली में थोड़ा सा क्या होता था, इस प्रणाली में दो टाइप के काम होते थे। एक तो काम होता था बच्चे, एक टैक्स वसूलना होता था, और दूसरा काम होता था टैक्स को अपने कर्मचारियों में बांटना। वो फार्मर से टैक्स वसूलते थे, टैक्स लेते थे और अपने कर्मचारियों में बांट देते थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके एकता प्रणाली में। एकता प्रणाली छोटे बड़े दो टाइप की एकता प्रणाली थे। तो वो सभी को अभी इतने इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे इतना, लेकिन आपको इतना बताएंगे कि जो जो सिखाया जा रहा है उसको पढ़ते चलिए। जैसे हमने आपको सिखाया अभी कि एकता सिस्टम को एबलिश किए थे बाबर्स ने, और इसको स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। ये दो टाइप के होते हैं, स्मॉल और बिग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था कि दो टाइप के काम होते थे। एक, पहले टैक्स वसूला जाता था फार्मर से, और क्या किया जाता था फिर अपने कर्मचारियों में वो सभी बांट देते थे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे। आपको 5-5 क्वेश्चन का ही आपको वीडियो बनाते हैं, ताकि क्या वीडियो लंबा ना हो और आप पे बर्डन फील ना हो। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।